आज बात करेंगे उज़्बेकिस्तान में 26-27 में जो MBBS का एडमिशन हो रहा है उसके बारे में कि क्या अपडेट है। काफ़ी कन्फ्यूज़न चल रहा है कि एडमिशन होगा या नहीं होगा। तो हम बात करते हैं कि उज़्बेकिस्तान की मिनिस्ट्री ऑफ हायर एजुकेशन जो है इस बार उन लोगों ने कुछ चेंजेस किए हैं। इस चेंजेस में क्या है तो उन्होंने एक स्टडी इन उज़्बेकिस्तान करके एक पोर्टल बनाया है जिसमें गवर्नमेंट के जो यूनिवर्सिटी हैं वो और प्राइवेट जितने भी एडमिशन उज़्बेकिस्तान में होंगे उसका डेटा उसमें डाला जाएगा। हर एक बच्चा का उसमें इंफॉर्मेशन रहेगा और उसी के ज़रिए सारे एडमिशन प्रोसेस होंगे। इससे फ़ायदा ये होगा कि गवर्नमेंट को ऑन द स्पॉट हमेशा पता रहेगा कि किस यूनिवर्सिटी में किस कंट्री से कितने बच्चे आ रहे हैं। ये बच्चों के सेफ्टी के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। जिस यूनिवर्सिटी में इंटरव्यू हो चुके हैं और आपका एडमिशन प्रोसेस शुरू हो चुका है और किसी में बिना एडमिशन के भी एडमिशन लेटर निकले हैं, ये सारे काम अब फिर से शुरू होंगे जहाँ जहाँ सीट खाली होगा। तो ये प्रोसेस चलेगा आपको 25 अगस्त तक। तो जिस कॉलेजों में सीट बाकी रहेंगे वहाँ पे 25 अगस्त तक एप्लीकेशन को लिया जाएगा। ये प्रोसेस होने के बाद आपको एक लेटर दिया जाएगा जिसमें आपको एक टाइमलाइन रहेगा कि इस टाइमलाइन तक आपको यूनिवर्सिटी का फ़ीस जमा करना है। तो जो भी बच्चा उस टाइमलाइन के अंदर फ़ीस को जमा कर देगा तो उसका एडमिशन कंफर्म माना जाएगा। अगर मान लीजिए कि फ़ीस पे करने में डिले हो जाता है तो एडमिशन कैंसिल भी हो सकता है। ये सारी चीज़ें होने के बाद जो स्टडी इन उज़्बेकिस्तान पोर्टल है उसके बाद से आपका डेटा ट्रांसफ़र हो जाएगा इंफॉर्मेशन हायर जो इनका मैनेजमेंट सिस्टम है वहाँ पे, और ये प्रोसेस होने के बाद आपको कंफर्मेशन मिल जाएगा कि आपका एडमिशन कंफर्म हो चुका है। यही सारी चीज़ें को चेंज करने में, नया सिस्टम लगाने में इस बार एडमिशन प्रोसेस में बहुत सारे कन्फ्यूज़न रहे और डिले भी हुआ है। अब बात कर लेते हैं कि ये सारे प्रोसेस कब तक ख़त्म होगा, कैसे प्रोसेस चलेगा। तो ये सारे काम ख़त्म होने में आपको तकरीबन अगस्त का पूरा महीना लग जाएगा। 25 अगस्त तक फॉर्म लिए जाएंगे, फिल किया जाएगा और पेमेंट प्रोसेस चलेगा। उसके बाद से काम होगी बच्चे के जाने की तैयारी के ऊपर, वीज़ा लेना है और बाकी जो डॉक्यूमेंटेशन का काम होता है उसके पर काम होगा। तो उम्मीद यही किया जा रहा है कि कुछ बैचेस हो सकते हैं कि सितंबर के एंड में जाएं और नहीं तो मोर और लेस सारे बच्चे अक्टूबर के फर्स्ट वीक में ही जाएंगे। अगर आप अभी तक एडमिशन नहीं लिए हैं तो आप जब भी किसी के साथ एडमिशन लेते हैं तो उनको 2-3 यूनिवर्सिटी का ऑप्शन दीजिए, क्योंकि देखिए आप जैसे एक यूनिवर्सिटी का देते हैं और गवर्नमेंट वहाँ पे अगर नंबर ऑफ़ सीट कम दे रही है तो डेफिनेटली वहाँ एडमिशन आपका नहीं हो पाएगा, आपका फाइल रिजेक्ट हो सकता है। इसीलिए जब आप फॉर्म फिलअप करवा रहे हैं तो उस वक्त आप कह दीजिए कि ये मेरा 3 ऑप्शन है, ABCD 3 यूनिवर्सिटी, इसमें से कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट करने के लिए। तो उसमें फ़ायदा ये होगा कि आपको उसी हिसाब से यूनिवर्सिटी का सिलेक्शन आपको मिलेगा। तो इस बात का ज़रूर आप ख्याल रखें। और जो लोग एडमिशन अभी तक नहीं लिए हैं वो फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं तो अपना फॉर्म जल्दी फिल कर लें। इसके बारे में अगर डिटेल जानकारी आपको चाहिए तो दिए हुए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। ये सारे चीज़ें जो चेंज हुए हैं ना, इसमें आप देखेंगे तो पूरी बेहतरी और पूरा फ़ायदा स्टूडेंट का है। क्लियरिटी रहेगी कि कैसे काम हो रहा है और कब जाना है, ये सारा प्रोसेस स्ट्रीमलाइन हो जाएगा। इस साल डिले इसलिए हुआ कि पहली बार पूरी चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया गया तो प्रोसेस होने में टाइम लगता है, लेकिन डेफिनेटली ये प्रोसेस अगर बहुत अच्छा चलता है तो आने वाले टाइम में ये एक बहुत ही कामयाब सिस्टम रहेगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग आवर चैनल।